पोल सेक्शन। ये हर एक क्लास में हम लोग ये 3 चीजें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया? तो अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक का पहाड़ा सीख लिया था। और पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखा था कि जिस संख्या के अंत में 0 होती है तो 0 वाले संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से गुना करते हैं, है ना। चलो तो उम्मीद करते हैं कि पिछला क्लास से संबंधित सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो मैंने आपको पिछले क्लास में उसी से संबंधित होमवर्क दिया था, एक बार हम लोग क्या करते हैं उसी होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली कक्षा में होमवर्क दिया था। बाबू अपना माइक म्यूट रखिए बाबू, ठीक है। जिनका भी माइक ऑन है बाबू अपना माइक म्यूट रखिए। माइक ऑन होता है तो क्लास डिस्टर्ब होती है ना। चलो तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया था एक बार फिर से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। सारे बच्चों ने बनाया है ना? बहुत बहुत मुझे पता है अधिकतर बच्चों ने बनाया होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो तुम ध्यान दो, यहाँ पे है खाली स्थान गुने 3 बराबर आ रहा है 6। तो अब बताओ खाली स्थान की जगह हम क्या रखें जिसको 3 में गुना करने पे हमें 6 प्राप्त हो जाए? अब बताओ खाली स्थान की जगह क्या रखें जिसको 3 में गुना करने पे हमें 6 प्राप्त हो जाए? जल्दी बताएं सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाली स्थान की जगह हम 2 रखते हैं तो 2 तिहाई 6, यानी ए का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 2, है ना। ठीक उसी प्रकार चलो यहाँ पे हो गया 6 गुने 2, हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा खाली स्थान। अब बताओ खाली स्थान जब हम क्या रखें, खाली स्थान जब हम क्या रखें? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। खाली स्थान क्या होगा? 6 का पहाड़ा हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी बी का मान हो गया 12, बी का मान हो गया 12, है ना। चलो अब आप ध्यान से देखोगे, चलो क्या करके बताते हैं। देखो 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 2 को 5 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो 2 गुने 5 क्या मिलेगा हमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 पचे 10 क्या मिलेगा हमें? 10, यानी सी का मान कितना हो गया? 10। तो देख पा रहे हो कितना आसान है। उसी प्रकार देखो 6 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6 को हम 5 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, है ना। ठीक उसी प्रकार अब क्या करना है हमें? 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, ठीक है। तो बताओ 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे क्या होगा? 12 पचे, जल्दी बताएंगे बच्चे। 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 12 पचे 60, 12 पचे 60, यानी ई का मान कितना होगा? ई का मान हो गया 60, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं 10 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 4 बार। 10 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 4 बार तो 10 चौका, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 10 चौका 10 चौका होता है 40, यानी एफ का मान हो गया 40, है ना। ठीक उसी प्रकार अब क्या करना है? हमें पढ़ना है 30 का पहाड़ा 4 बार। हमें क्या पढ़ना है? 30 का पहाड़ा 4 बार। तो जल्दी बताएंगे सर बच्चे 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 120। तो क्या प्राप्त होगा हमें? 120, है ना। ठीक उसी प्रकार अब 60 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 2 बार। 60 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार। बताओ सर बच्चे क्या प्राप्त होगा? 60 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें मिलेगा 120, यानी 60 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 120, यानी ये भी 120 और ये भी 120। आगे समझ में ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, है ना। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखा दिया था, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखा दिया था और ये आपका पिछली कक्षा का होमवर्क था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गणना के आधारभूत नियम। गणना के आधारभूत नियम, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन, जिसमें कि सबसे पहला रूल आता है, उस रूल का नाम है बॉड मास का नियम। क्या नाम है उस रूल का? बॉड मास का नियम, बॉड मास रूल। क्या नाम है उस रूल का? बॉड मास का नियम, बॉड मास रूल। तो चलो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया, प्रश्न है 2 जोड़ 2 गुने 3।
आपको इसको सॉल्व करना और बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, 12 या 8। जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है, 2 जोड़ 2 गुने 3। सारे बच्चों को कॉपी किताब लेकर बैठना है। सही बच्चे, पहले कॉपी किताब लीजिए, कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर बताइए। चलो कुछ बच्चे 8 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 12 बता रहे हैं, ठीक है। चलो आराम से सॉल्व करो फिर बताओ। बहुत बढ़िया। चलो मैं बताता हूँ, देखो क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे, क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे, जो देखो मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे। क्या कर रहे हैं, पहले जोड़ दे रहे हैं। जैसे कि 2 को जब 2 से जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 को 3 से गुना करेंगे, क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 12। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है पहले गुना कर दे रहे हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले गुना कर रहे हैं। तो देख लेते हैं गुना से क्या आता है हमारे पास। देखो 2 जोड़ का जोड़, अब गुना करते हैं, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 6 8। तो इस प्रकार से 8 हो गया। तो अब सारे बच्चे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन फिर सही होगा। यहाँ पे सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया कि हाँ सर 12 भी उत्तर हो सकता है, 8 भी हो सकता है, फिर उत्तर कौन सा सही होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो बताएंगे। 12। ठीक है, 12। माइक ऑन नहीं करना बाबू, आपको चैट बॉक्स में बोलना है, ठीक है। अब बहुत बच्चों का डाउट है कि उनका है कि वो 12 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोले 8 बोल रहे हैं। देखो कुछ बच्चे अब 8 भी बोलने लगे, ठीक है। तो चलो अगर आप सीखना चाहते हो कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा, तो उसके लिए आपको बॉड मास का नियम सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको बॉड मास का नियम सीखना पड़ेगा। तो अगर आप बॉड मास का नियम सीखना चाहते हो तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करो। अगर सारे बच्चे बॉड मास का नियम सीखना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे, मतलब सारे बच्चे सीखना चाहते हैं। चलो तो पहले हम लोग बॉड मास का नियम सीखते हैं, फिर हम लोग इस प्रश्न पे आते हैं। जब इस प्रश्न पे आएंगे तब खुद बताओगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। चलो पहले हम क्या करते हैं, बॉड मास का नियम सीख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बॉड मास का नियम सीख लेते हैं। चलो तो देखो बॉड मास आपको दिख रहा होगा। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक। बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक। और कोष्टक कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना। ठीक उसी प्रकार ओ का मतलब होता है ऑफ का। ओ का मतलब होता है ऑफ का, जिसको हम लोग गुना की तरह दिखाते हैं। का मतलब होता है गुना। ठीक उसी प्रकार डी मतलब होता है डिवीजन, भाग। और भाग का चिन्ह तो सभी बच्चों को पता है कैसे होता है, ऐसे होता है भाग का चिन्ह, है ना। ठीक उसी प्रकार एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, गुना। और गुना को तो सभी बच्चे पहचानते हैं। ठीक उसी प्रकार ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़। और जोड़ का चिन्ह कैसे होता है, जोड़ का चिन्ह इस प्रकार का होता है। ठीक उसी प्रकार एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाव। और घटाव का चिन्ह किस प्रकार का होता है, घटाव का चिन्ह इस प्रकार का होता है। घटाव का चिन्ह इस प्रकार का होता है ना। तो चलो अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो हमें पता है, फिर इससे हमें करना क्या है। तो चलो मैं सिखाता हूँ आपको इससे करना क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं एक तीर का निशान बनाकर दिखा रहा हूँ, और इस तीर का निशान क्या बताना चाहता है, चलो मैं बताता हूँ। देखो ये तीर का निशान ये बताना चाहता है कि अगर हम ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे क्वेश्चन में गुना दिया हो, अगर हमारे क्वेश्चन में गुना दिया हो और जोड़ दिया हो, गुना दिया हो और जोड़ दिया हो। चलो मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से, फिर आपको मैं बताता हूँ, ध्यान दो। चलो अगर हमारे क्वेश्चन में गुना दिया हो और जोड़ दिया हो, गुना दिया हो और जोड़, तो गुना मतलब मल्टीप्लाई, जोड़ मतलब एडिशन ए। तो अगर गुना दिया हो और जोड़ दिया हो तो आप बताओ यहाँ पे गुना पहले आ रहा है फिर जोड़ आ रहा है। यानी अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो पहले कौन आता है, पहले गुना आता है फिर जोड़ आता है। तो अब आप बताओ कि पहले गुना का काम होगा या पहले जोड़ का काम होगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे। मतलब पहले हम लोग गुना को सॉल्व करेंगे या जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बॉड मास का नियम सिखाया। वो नियम क्या है कि हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो जो पहले आता है उसका काम हम लोग पहले करते हैं। राजा नाम से जो भी बच्चा जानते हैं, अपना माइक में रखिए। मतलब हम लोग ऊपर से नीचे जब आते हैं तो जो पहले आता है उसका काम पहले करते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे गुना को जैसे हम एम से दर्शाएंगे और जोड़ को हम लोग ए से दर्शाएंगे, तो बताओ बाबू कौन पहले आएगा। अगर गुना आएगा तो एम टाइप कीजिए और जोड़ आएगा तो ए टाइप कीजिए। और गुना आएगा तो एम टाइप कीजिए और जोड़ आएगा तो ए टाइप कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले कौन आ रहा है, पहले आपका गुना आ रहा है। पहले कौन आ रहा है, गुना आ रहा है, फिर आपका जोड़ आ रहा है। तो पहले कौन सा लेंगे, पहले हम लोग गुना लेंगे। तो गुना के लिए हम लोग एम लिखेंगे और जोड़ के लिए हम लोग ए लिखेंगे। समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो ठीक उसी प्रकार एक यहाँ पे एक और प्रश्न ले लेते हैं। चलो यहाँ पे एक और प्रश्न लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भागा ले रहा हूँ। भागा को किससे दर्शाते हैं, डी से। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, जोड़ ले लेता हूँ। जोड़ से किससे दर्शाएंगे, ए से। अब बताओ सारे बच्चे पहले जोड़, पहले भागा आएगा या पहले जोड़ आएगा।
ऊपर से नीचे देखो पहले भागा है या पहले जोड़ है? ऊपर से नीचे देखो पहले भागा होगा तो डी टाइप कीजिएगा, जोड़ होगा तो ए टाइप कीजिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो भागा पहले आ रहा है, जोड़ बाद में आ रहा है। तो पहले भाग का काम करेंगे फिर हम लोग जोड़ का काम करेंगे, यानी पहले हम भाग का काम करेंगे फिर हम जोड़ का काम करेंगे, है ना? समझ में आ गया सारे बच्चे को? चलो ठीक उसी प्रकार, चलो ठीक उसी प्रकार अब क्या करते हैं हम, एक और प्रश्न यहाँ बोलते हैं, ये है आपका ब्रैकेट। ये क्या है आपका ब्रैकेट? ब्रैकेट किससे दर्शाते हैं? बी से। और ये है आपका घटाव, घटाव किससे दर्शाएंगे? एस से। अब बताओ सारे बच्चे, पहले ब्रैकेट आएगा या पहले घटाव आएगा? ब्रैकेट आएगा तो बी टाइप कीजिए, घटाव आएगा तो एस टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। अगर ब्रैकेट आएगा तो बी टाइप कीजिए, घटाव आएगा तो एस टाइप कीजिए। ब्रैकेट आएगा ना तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर घटाव को सॉल्व करेंगे। तो चलो सारे बच्चे सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करेंगे। सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। फिर मैं आपको बताता हूं इससे संबंधित हम लोग जो प्रश्न देखे थे, फिर आप उसका उत्तर बताना कौन सा उत्तर सही है। ले लिया सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट? तो चलो अब सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। इसमें देखो क्या क्या दिया है, इसमें आपको दिया हुआ है जोड़ और दिया है गुना। अब बताओ सबसे पहले जोड़ आता है या गुना आता है? चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बॉड मास, चलो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे बॉड मास, है ना? तो बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब का होता है मतलब गुना, डी मतलब भागा, ए मतलब गुना मल्टीप्लाई, ए मतलब जोड़ और एस मतलब घटाओ। तो जोड़ पहले आता है या गुना पहले आता है? तो आप ध्यान दोगे कि पहले गुना आता है फिर जोड़ आता है ना? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 सही होगा या 12 सही होगा? तो देखो 12 में हम लोग ने क्या किया, पहले जोड़ा है फिर हम लोग ने गुना किया है। पहले हम लोग देखो इसमें जोड़ा है फिर हम लोग ने गुना किया है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो कुछ बच्चे यही उत्तर कर रहे थे 12, देखो 12 गलत हो गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं फिर हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि गुना पहले आता है जोड़ बाद में आता है। अगर आप बी ऑप्शन देखोगे तो देखो मैंने पहले गुना किया है फिर जोड़ा है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न एकदम आसानी से समझ में आ गया है किस प्रकार से मैंने बनाया, तो पहले गुना आता है फिर जोड़ आता है, तो पहले हम गुना करते हैं फिर जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। तो सारे बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे, है ना? चलो हम क्या करते हैं, 2-3 प्रश्न देखते हैं। चलो एक प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे? तो मैं लिखते चलूंगा यहाँ पे ताकि आपको याद हो जाए। बॉड मास, बताओ बॉड मास के नियम के अनुसार क्या उत्तर होगा? बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब का, डी मतलब भागा, ए मतलब गुना, ए मतलब जोड़, एस मतलब घटाओ। सारे बच्चे उत्तर करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे है गुना और है जोड़। तो अब देखो गुना पहले आता है जोड़ बाद में आता है, तो पहले गुना का काम करेंगे फिर जोड़ का काम करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। तो देखो यहाँ बचेगा 4 का 4, जोड़ का जोड़, और क्या है गुना का काम पहले करेंगे, यानी 7 त्रिका 21, और 21 4 कितना होता है? 25 होता है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना? चलो एक प्रश्न यहाँ पे और कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलो अगर आपको समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्द सब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। आगे समझ में? चलो ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण है, और ये उदाहरण थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ये उदाहरण पहले आप ध्यान से देखिए फिर इसका उत्तर कीजिए। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ किस नियम के अनुसार करना है हमें, बॉड मास के नियम के अनुसार करना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है का, डी मतलब होता है भागा, ए मतलब होता है मल्टीप्लाई गुना, ए मतलब जोड़, एस मतलब घटाओ, है ना? चलो सारे बच्चे करेंगे। चल सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उत्तर बहुत बच्चों को सही आ रहा है। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप ध्यान दो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है और क्या है, गुना है। तो आप बताओ ब्रैकेट पहले आता है या गुना? तो पहले ब्रैकेट आता है फिर गुना आता है, तो पहले ब्रैकेट काम करेंगे। चलो ब्रैकेट काम करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, 4 3 7, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, 7 गुने 7, तो 7 सते 49, 7 सते 49 क्या होगा, 7 सते 49। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो।
जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, सारे बच्चे करेंगे। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है। देखो ये प्रश्न और पिछला वाला प्रश्न था, देखो दोनों में क्या अंतर है। दोनों में जो अंक लिखा गया है, देखो दोनों में जो अंक लिखा गया 4 3 7, 4 3 7, देखो दोनों में अंक तो सेम है, लेकिन दोनों का अंतर देखो, एक में 25 है, एक में 49 है। अंतर क्या था, देखो यहाँ पे जो था गुना पहले आया, जोड़ बाद में आया। यहाँ पे ब्रैकेट पहले आता है, गुना बाद में आता है। इस बात पे ध्यान देना। देखो कितना का अंतर हो गया, यहाँ ब्रैकेट, एक छोटा सा सिर्फ ब्रैकेट लग जाने से इस प्रश्न का उत्तर देखो कितना अंतर हो गया। देखो छोटा सा सिर्फ ब्रैकेट लग जाने से इस प्रश्न का उत्तर 25 से 49 पे चला गया है ना। तो आपको इतना छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है, इसी छोटी छोटी चीज की वजह से आप लोगों का उत्तर गलत हो जाता है ना। चलिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। प्रश्न में देखो 4 3 7 एक ही है, इसमें भी देखो 4 3 7 है, लेकिन इसमें देखो सिर्फ गुना और जोड़ है। इसमें क्या है, देखो एक एक्स्ट्रा आ गया है ब्रैकेट, तो हम लोग पहले ब्रैकेट काम करते हैं, फिर हम लोग गुना काम करते हैं। तो उतना से देखो इसका उत्तर आ गया 49 और इसका उत्तर आ गया 25। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें देख कर चलनी है, और किसके हिसाब से देखना है, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से आपको इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करनी होती है। तो अगर आपको ये दोनों में अंतर समझ में आ गया कि अंतर क्या था, सिर्फ ब्रैकेट का अंतर था, इसलिए आंसर हमारा इतना चेंज हो गया। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखो इसमें सिर्फ ब्रैकेट की वजह से इसका उत्तर इतना बड़ा हो गया है ना। चलो तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे हमेशा ध्यान देंगे, जब भी ब्रैकेट आता है तो पहले ब्रैकेट मतलब कोष्टक आता है, कोष्टक का काम पहले करते हैं, फिर जोड़ का काम करेंगे बाद में, ठीक है। चलो पहले कोष्टक का काम करते हैं, है ना। चलो यहां तक आ गया। अब देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न है, उदाहरण नंबर 4, इसमें प्रश्न संख्या 1 है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 45 घटाओ 36 भागे 9। इसमें देखो घटाव है और भागा है, घटाव है और भागा है। बताओ घटाव और भागा, चलो यहां लिख देते हैं, चलो आपको याद रहेगा बोर्ड मास, बोर्ड मास। डी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक, ओ मतलब का, डी मतलब भागा, ए मतलब गुना, ए मतलब जोड़, एस मतलब घटाव। तो आपको बताना है भाग है यहाँ पे और घटाव है यहाँ पे। तो भाग पहले आता है, घटाव बाद में आता है। पहले क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे फिर घटाव करेंगे, है ना। चलो यानी पहले भाग को करेंगे फिर घटाव करेंगे, है ना। जल्दी तक करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बताओ। चलो देख लेते हैं। देखो घटाव 45, घटाव घटाव रहने देते हैं, इसको भाग करते हैं, 36 को भाग देते हैं 9 से। देखो 9 चौका 36, 9 चौका 36 कितने बार में कट गया, 4 बार में। तो 45 में से 4 गया 41, 45 में से 4 गया 41, तो कितना आया, 41 आया, है ना। ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, चलो सारे बच्चे बताएंगे। देखो यहाँ पे कोष्टक है और यहाँ पे भागा है, तो पहले कोष्टक का काम होता है या भागा का, तो पहले कोष्टक का काम होता है फिर भागा का काम होता है। जल्द से इस प्रश्न को उत्तर कीजिए, सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर करना है जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बच्चे उत्तर सही करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसका काम करेंगे, पहले कोष्टक का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, कोष्टक का। चलो कोष्टक को जब सॉल्व करेंगे तो 45 में से 36 गया 9 भागे 9, यानी 9 को जब 9 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 9 एकम 9, तो क्या उत्तर होगा, एक उत्तर होगा। और अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो, सारे बच्चे करेंगे। समझ में आएगा नहीं यहां तक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे, और इसका उत्तर कहां करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। आपका सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, आपको 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट का टाइम लीजिए, पहले कॉपी को सॉल्व कीजिए फिर इसका उत्तर कीजिए, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा बराबर लीजिए। इतना क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है हल करे 24 घटाओ 4 भागे 4, हमें इसको हल करना है। चलो जल्दी करेंगे, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक टाइम लीजिए लेकिन क्वेश्चन का उत्तर सही कीजिए। 2 मिनट का वक्त है, आराम से इसको सॉल्व कीजिए फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। सारे बच्चों करना है,
जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता, अभी भी नहीं पता है पोल सेक्शन के बारे में, वो बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे सर बता दो पोल सेक्शन कैसे आता है, मैं बता दूंगा। चलो, जिनके भी मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है वो बच्चे माइक ऑन करके बोलेंगे सर मुझे मेरे मोबाइल में नहीं आती है, ये मुझे नहीं आता है पोल सेक्शन, तो उनको मैं बता दूंगा। जल्दी करेंगे सर बच्चे। और जिनको सर ये आता है, यह 23 है। अच्छा ठीक, अरे ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, मुझे पता है कि देखो सत्यपाल नाम से जो बच्चा जानते हैं आपको आती है, तो आपको आती है तो आप इस प्रश्न का उत्तर जाकर पोल सेक्शन में करो। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में, आपने माइक म्यूट रख लीजिए बाबू, माइक म्यूट कर लीजिए अपना सत्यपाल। हाँ, अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तब आप अपना माइक ऑन कीजिए और बोलिए सर पोल सेक्शन के बारे में बता दो, तो मैं पोल सेक्शन के बारे में बता दूंगा आपको, ठीक है। जिन भी बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है कि पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देते हैं, उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। जैसे कि अभी 14 बच्चे नहीं इस प्रश्न का उत्तर पोल, सर बता देना। आपको नहीं पता है। नहीं सर। देखो, तो जिस प्रकार आप लोग मोबाइल में क्लास ज्वाइन किए हो ना, तो मैं भी क्या करता, अपना माइक अभी म्यूट कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो मैं भी क्या करता हूँ, अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके दिखाया था, जैसे कि आप मोबाइल से अपना क्लास ज्वाइन किए हो, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ कि आपको इसमें मोबाइल में कहाँ कहाँ जाना है, जहां से कि आपका पोल सेक्शन आ जाएगा, है ना। तो चलो देखो, आपके मोबाइल के स्क्रीन के कॉर्नर में देखो 3 बिंदु हैं, इस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे हम इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, हमें नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, हमें ऊपर देखो एक पोल सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पोल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पोल पे क्लिक करेंगे तो हमें जो भी उत्तर सही लग रहा है उस उत्तर पे हम क्लिक कर देंगे। मान लो हमको बी ऑप्शन सही लग रहा है तो बी पे क्लिक करेंगे, और देखो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे वोट वाला बटन जो था नीला हो गया, तो वोट पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं वोट कर दूंगा। इस प्रकार से समझ में आ गया किस प्रकार से करने चला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, आपके मोबाइल के स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा, मुझे नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, इस एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा, मुझे एक पोल का ऑप्शन आ रहा है, पोल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं पोल पे क्लिक करूंगा, जो भी ऑप्शन मुझे लग रहा है सही है उस ऑप्शन में क्लिक करूंगा, वही मेरा उत्तर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आया था, उन बच्चों को अभी पोल सेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया होगा, बच्चे जल्द जल्दी उत्तर कर देंगे। कहाँ पे? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे, है ना। कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। चलो, 23 बच्चों में से 16 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 17 बच्चों ने कर दिया, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा। बॉड मास, क्या लिख देता हूँ? बॉड मास, है ना। बी का मतलब होता है कोष्टक, ओ मतलब का होता है जिसको गुना की तरफ दिखाते हैं, डी मतलब भागा डिवीजन, ए मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना, ए मतलब जोड़ मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, है ना। चलो इसमें आपको ध्यान देना है। चलो 17 बच्चे ने कर दिया, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकंड, अब मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और उल्टी गिनती में उसलिए स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन शो नहीं करता है वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर देंगे, है ना। चलो तो लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो हमें क्या करना आता है, हमें पहले भाग देना आता है। बताओ भाग और घटाव में पहले कौन आता है? पहले भाग आता है, तो पहले हम भाग करेंगे फिर हम घटाव करेंगे, है ना। तो पहले भाग करते हैं, चलो 24 घटाव, घटाव रहने देते हैं, भाग करते हैं। भाग हम लोग कहाँ करते हैं? यहाँ कर देते हैं। चलो 4 को 4 से भाग देंगे, क्या हुआ? 4 एकम 4, कितना बार में कट जा रहा है? एक बार में। तो 4 से 4 से भाग देंगे कितना आएगा? एक आएगा। तो 24 घटाव 1 क्या प्राप्त होगा हमारे पास? तो 24 घटाव 1 हमें प्राप्त होगा 23, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। जिन बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत था वो बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपको हमेशा बॉड मास का नियम को फॉलो करना है, नियम को लगाना है। बॉड मास क्या होता है? बी मतलब कोष्टक, ओ मतलब का, डी मतलब भागा, ए मतलब गुना, ए मतलब जोड़, एस मतलब घटाव।
तो इसको हमेशा फॉलो करता है, जो ऊपर होता है उसका काम पहले करते हैं, जो नीचे होता है उसका काम बाद में करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगला प्रश्न में सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। ठीक है, चलो तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में करना है। सारे बच्चों को जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करना है। आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक पहले कॉपी पर सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर करो। ठीक है, सभी बच्चों को क्या है, पहले आप इसको कॉपी पर सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर जाकर कहां करो, पोल सेक्शन में करो। ठीक है, यहां पे आपको दिया है 3 जोड़ 3 गुने 3। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो 24 बच्चों में से 7 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है और 7 बच्चों ने, अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं है। चलो मैं एक बार थोड़ा बड़ा बड़ा कर लिख देता हूँ इसको। चलो 3 जोड़ 3 गुने 3 बॉड मास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉड मास, है ना। तो बी मतलब होता है कोष्टक ब्रैकेट, ओ मतलब होता है का, डी मतलब भागा डिवीजन, एम मतलब गुना मल्टीप्लाई, ए मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, है ना। चलो 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। 24 बच्चों में से 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं 16 बच्चों ने, चलो जल्दी से बाकी बच्चे भी करेंगे। अगर आपको पोल सेक्शन में नहीं पता, 24 बच्चे ज्वाइन किए, कम से कम आपको 24 के 24 बच्चे उत्तर करने चाहिए। सारे बच्चों को उत्तर करेंगे, कहां करेंगे सारे बच्चे उत्तर, पोल सेक्शन जाकर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत ही आसान सवाल था, इस क्लास का सबसे आसान प्रश्न यही था, सबसे आसान प्रश्न यही था। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया, जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। प्रवीण सेन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आपको कैमरा ऑन करके अनावश्यक हरकतें नहीं करनी, आपको बैठ के पढ़ाई करना है। ठीक है, कॉपी किताब ले लीजिए, कुछ पे बनाया कीजिए। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं हम लोग प्रश्न को। तो देखो यहाँ पे क्या है, गुना है जोड़ है, तो पहले गुना आता है या पहले जोड़ आता है, तो पहले हमारा गुना आता है। तो पहले गुना का काम होगा, फिर जोड़ का काम होगा। चलो पहले गुना कर लेते हैं। 3 जोड़, पहले गुना करते हैं, 3 त्रिका 9, फिर क्या है 3 जोड़ 9, तो 9 3 12, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार आज का क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में करना है। इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम लो, कॉपी पे पहले आराम से सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर दो। आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आराम से पहले कॉपी पर सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर दो। यहाँ पे जोड़ है, घटाव है, गुना है, क्या क्या है यहाँ पे। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा सा करके लिख देता हूँ, आपको ध्यान दिखेगा। 8 घटाओ 7 जोड़ 6 गुने 4। तो यहाँ पे आपको जोड़ है, घटाव है, गुना है। ठीक है, आराम से सरलता पूर्वक सॉल्व करो, पहले कॉपी पे सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर जाकर पोल सेक्शन में दो। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर करो, आराम से करना है। ठीक है, चलो जल्दीबाजी नहीं है। बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे। सुरेंद्र सिंह नाम से बाबू जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू अपना माइक म्यूट रख लिए, माइक ऑन मत कीजिए बाबू आप अपना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, 11 बच्चे ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया इसका, बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट और भी आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर जाकर पोल सेक्शन में कीजिए, है ना। पहले आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में कीजिए। चलो 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो उसमें से अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, यानी अधिकतर बच्चों को ये समझ में आ गया है किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो कि आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कठिन प्रश्न था। लेकिन कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, आपको दिखने में कठिन लग रहा होगा क्योंकि इसमें 3 चिन्ह है, जोड़ है, घटाव है, गुना है। 16 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चे भी करेंगे। लास्ट 30 सेकंड, अभी भी आपके पास 30 सेकंड का वक्त है। देखो पोल सेक्शन अगर आप उत्तर नहीं करते हो ना, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि पोल सेक्शन से हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन कौन बच्चा जो है क्लास कर रहा है और कौन कौन बच्चा क्लास नहीं कर रहा है। तो सारे बच्चों को देखो 17 बच्चों ने कर दिया, अटेंडेंस के नाम पे सारे बच्चे उत्तर कर देते हैं, है ना। तो अटेंडेंस देना हम इसी आधार पे देते हैं, अगर आप क्वेश्चन उत्तर करते हो तो आपको अटेंडेंस मिलती है, नहीं करते हो तो अटेंडेंस नहीं मिलती है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 18 बच्चों ने कर दिया। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, पहले बोर्ड मैथ के नियम लिखते हैं। BODMAS, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है का, डी मतलब होता है भागा, एम मतलब होता है गुना, ए मतलब होता है जोड़, एस मतलब होता है घटाव, है ना। ब्रैकेट कोष्टक। अब इसमें देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हमारे पास है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। तो पहले कौन आता है, पहले देखो गुना आता है, तो पहले हम गुना का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो 8 घटाओ 7, जोड़ का जोड़ रहने देते हैं, अब यहाँ गुना करते हैं। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, है ना। 6 चौका कितना हो गया 24, है ना। अब देखो, चलो अब देखो 8 क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, जोड़ है। तो पहले हम जोड़ वालों को एक साथ कर लेते हैं। पहले जोड़ वालों के साथ करो, देखो प्लस 8 जोड़ 8 जोड़ 24 घटाओ 7, मैंने जोड़ वालों को एक साथ कर लिया, क्योंकि जोड़ का काम हम लोग पहले करते हैं, तो जोड़ को हम लोग एक साथ कर लिया। ठीक है, चलो अब क्या होगा, 24 8 32 घटाओ 7, तो 32 में से जब 7 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 25। तो कितना, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। ऐसा नहीं तो समझ में, बहुत ही आसान प्रश्न था, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस पे क्या करना, आप 2-3 स्टार मार्क लिखना। इस प्रश्न को सारे बच्चे नोट कॉपी में जरूर बनाएंगे। जब मैं आपके विद्यालय में आऊंगा, आपके स्कूल में आऊंगा, तो ये सारे क्वेश्चन में चेक करूंगा आपने नोटबुक में बनाई है या नहीं बनाई है ना। तो चलो कोशिश कीजिएगा कि सारे बच्चे जरूर बनाए। चलो ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तक आपने एक भी प्रश्न जो है कोष्टक से संबंधित नहीं कराया। तो चलो मैंने एक प्रश्न आपको कोष्टक से संबंधित दिया है, सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी करेंगे। कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, है ना। चलो तो पिछला प्रश्न का उत्तर 19 बच्चों ने दिया था, क्योंकि 19 बच्चों को अटेंडेंस लगेगा, बाकी के जो 3-4 बच्चे नहीं दिए थे उनका अटेंडेंस नहीं लगेगा। ध्यान देंगे सर बच्चे। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। आप इस प्रश्न को सॉल्व करने थोड़ा सा टाइम लो, 1 मिनट 1.5 मिनट आपके पास वक्त है, लेकिन पहले कॉपी बनाओ। कॉपी पर ऑप्शन देखो, कुछ बच्चे देखो गलत आंसर करने लगे, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो। आप पहले पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में देखो ब्रैकेट है और गुना है, तो पहले गुना का काम होता है या ब्रैकेट का, पहले ब्रैकेट का काम होता है फिर गुना काम होता है ना। तो आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व करो, कॉपी पे भी ऑप्शन लिख लेना कौन सा ऑप्शन सही है, फिर आप जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बनाते तो सही है, लेकिन जब ऑप्शन फिल करना होता है तो हम भूल जाते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो उसके चक्कर में हम लोग गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, है ना। तो चलो 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, 23 बच्चों में से 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, 24 बच्चों में से 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है, 10 बच्चों ने कर दिया, वो भी सही उत्तर किया। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं
आराम से सरलता पूर्वक पहले कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट, अभी भी आपके पास 1.5 मिनट का वक्त है। कॉपी पर सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर जाकर पोल सेक्शन में कीजिए। लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। 17 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे उत्तर करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 30 सेकेंड का वक्त है, अभी भी आपके पास 3 सेकेंड पर आराम से सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों का ना इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। अधिकतर बच्चों का ना इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। 17 बच्चों, 18 बच्चों ने दिए, बाकी बच्चे जल्दी उत्तर करेंगे। उत्तर करना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। अगर आप उत्तर नहीं करते हो, आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपको पोल सेक्शन नहीं पता है कैसे आता है, आप माइक ऑन करो। मैंने सभी बच्चों को बोल रखा है कि अगर आपको पोल सेक्शन नहीं समझ में आता है कैसे आती है, आप माइक ऑन करो, पूछ लो कि पोल सेक्शन कैसे आती है, मैं बता दूंगा, उसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन सभी बच्चों को पोल सेक्शन उत्तर देना जरूरी है। लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड में उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो तो BODMAS, बी मतलब होता है ब्रैकेट और M मतलब होता है गुना। तो ब्रैकेट पहले आता है या गुना? तो पहले ब्रैकेट आता है। पहले हम किसका काम करेंगे? पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट 13 घटाओ 4 गुने 3। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 13 घटाओ 4 क्या होगा? 9 गुने 3। तो 9 3 27। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। सारे बच्चे करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करना है, हम लोग इससे संबंधित 2-3 क्विज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्विज आपके स्क्रीन पे, पहले आप इस क्विज को थोड़ा ध्यान से देखो। क्विज में आपको A B C D E का मान निकालना है। तो आपको बतानी है कि कौन सा मान हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। A का पहले निकालेंगे या B का पहले निकालेंगे या C का पहले निकालेंगे या D का पहले निकालेंगे या E का। ध्यान से देखेंगे, सभी चीज को ध्यान से देखेंगे, फिर बताएंगे कि इसका मान हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर ए का पहले मान निकालेंगे। तो आप बताओ, ए मान लो यहाँ पे खाली स्थान, जोड़ 9, फिर यहाँ पे खाली स्थान। तो आप देख सकते हो कि किसी भी एक का मान निकालने के लिए कम से कम 2 इंफॉर्मेशन, 2 जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर ए का मान निकालना है तो कम से कम हमें ये 9 ये तो पता है, कम हमें, ठीक है मैं समझ गया, मैंने देख लिया आपका आंसर। ठीक है, आप ठीक है, कम से कम 2 चीजें, जैसे इसका, इसके बारे में अगर हमको पता रहता तो हम ए का मान निकाल लेते। तो इस प्रकार ना ही हम ए का मान निकाल सकते हैं अभी, ना ही हम बी का मान अभी निकाल सकते हैं, ना ही अभी हम सी का मान निकाल सकते हैं। तो किसका किसका मान निकाल सकते हैं? तो हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी के लिए देखो हमारे पास 2 जानकारी है, एक जानकारी ये, एक जानकारी ए। उसी प्रकार हम ई का भी मान निकाल सकते हैं। ई के लिए देखो हमारे पास 2 जानकारी है, क्या जानकारी ये और एक जानकारी ये, है ना। तो इस प्रकार हम डी और ई का मान निकाल सकते हैं। पहले हम लोग ए बी सी का मान नहीं निकाल सकते। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। क्यों हम लोग पहले ए बी सी का मान नहीं निकाले हैं? क्योंकि हमें मान निकालने के लिए कम से कम 2 जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर ए का मान निकालना है तो कम से कम हमें बी का मान पता होना चाहिए था, तभी ना हम बी का मान पता रहता तो हम पता करते कि ए में क्या जोड़े कि 9 में क्या जोड़े कि हमें बी प्राप्त हो जाए, है ना। चलो तब देखो हमें क्या निकालना, नहीं तो पहले ई का मान निकालेंगे, नहीं तो हम पहले डी का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग ई का मान ज्ञात कर लेते हैं। जल्दी बताएंगे सब बच्चे, ई का मान क्या होगा? 8 जोड़ 8 क्या होगा? 8 जोड़ 8 क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे, ई का मान मिलेगा 16। तो ई का मान कितना आ गया? ई का मान आ गया 16, है ना। अब आप ध्यान दो, अब आप बी का मान निकाल सकते हो, क्योंकि बी के लिए आपको 2 इंफॉर्मेशन मिल गया। क्या मिल गया? बी जोड़ 2 हमें कितना मिल रहा है? 16। तब बताओ बी का मान क्या रखें जिसको 2 में जोड़ने पे हमें 16 प्राप्त हो जाए? ध्यान से करेंगे, 18 2 20 हो जाएगा बाबू। 18 यहाँ रखेंगे तो 18 2 क्या होगा? 20 हो जाएगा, लेकिन हमें 16 ज्ञात करना है ना। ध्यान से करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा?
तो बी का मान हमें रखना पड़ेगा 14। बी का मान क्या रखना पड़ेगा, तो बी का मान 14 रखेंगे तो 14 2 16, यानी बी का मान यहाँ से हो गया 14, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से क्या घटाएं कि 9 में से देखो हम क्या घटा रहे हैं, 9 में से अगर हम बी घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। बताओ 9 में से क्या घटाए कि हमें 8 मिल जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 9 में से अगर हम लोग 1 घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त हो गया, डी का मान हो गया 1, है ना। ठीक है, डी का मान हो गया 1। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देख लेते हैं किसको, ए का मान निकाल के देख लेते हैं। ठीक है चलो इसको मैं एक बार मिटा दूं, फिर हम लोग ए का मान, चलो अब ध्यान दो, ए का भी मान निकाल सकते हैं, बी का मान हमें मिल गया है। तो बताओ ए में 9 जोड़ने पे 14 आ रहा, तो बताओ ए का मान क्या रखें जिसको 9 में जोड़ने पे 14 आ जाए। ए का मान क्या रखें जिसको 9 में जोड़ने पे 14 प्राप्त हो जाए, 5 रखेंगे, यानी ए का मान अगर हम 5 रखते हैं तो उसको 9 में जोड़ने पे 14 प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलो जब हमें ए मिल गया तो हम आसानी से सी निकाल सकते हैं कि देखो 5 में क्या जोड़े कि हमें 8 प्राप्त हो जाए। हाँ, ठीक है, आपको माइक ऑन नहीं करना, चैट में बोलो हमको पता है, आप बता सकते हो। 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, इसी के मान हो गया 3। आगे समझ में सर बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप कर देंगे। चलो ठीक उसी प्रकार एक और क्विज है, अब इस क्विज में भी बताएंगे सर बच्चे की सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, ए बी सी डी ई में से सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, ई का नहीं तो डी का, ई नहीं डी किसी का भी निकाल सकते। चलो पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल में पहले हम लोग डी का मान निकालते हैं। बताओ सारे बच्चे, 4 जोड़ डी बराबर 5, बताओ डी का मान क्या रखें जिसको 4 में जोड़ने पे 5 प्राप्त हो जाए। डी का मान क्या रखें कि 4 में जोड़ने 5, बहुत बढ़िया। डी का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 5 प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलो अब उसी प्रकार अगर आपको ये समझ में आ गया, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान दो, अब देखो c माइनस 1 बराबर 7, c में से 1 घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है। बताओ c के मान हम क्या रखेंगे जिसमें से 1 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। c के मान हम क्या रखें जिसमें से 1 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या रखेंगे, 6 की जगह 8 रखेंगे। क्या घर रखेंगे यहाँ पे, 8 घटाओ 1 तो क्या मिलेगा 7, यानी c के मान क्या होगा, c के मान हो जाएगा 8, है ना। चलो जब आपको c का मान पता चल जाएगा तो आप आसानी से किसका मान ज्ञात कर सकते हो, तो a का मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे, चलो देख लेते हैं। a में क्या 8 जोड़े हैं तो 18 है, तो a का मान क्या रखे जिसमें 8 जोड़े तो 18 मिल जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो a का मान अगर हम 10 रखेंगे तो जिसमें 8 जोड़ेंगे तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा, है ना। ठीक उसी बार चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो मैंने सॉल्व कर ही लिखा है। अब क्या करते हैं किसको, चलो ई को सॉल्व कर लेते, बताओ 18 में से 5 घटाने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 18 में से 5 घटाने पे हमें ई क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, बी बच गया। बताओ सर बच्चे बी का मान क्या होगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो 6 घटा 4 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, यानी बी के मान हो गया 6। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करना है, कर दिया आपने। चलो तो आज की क्लास का होमवर्क है ये, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। आप सोच रहे हो कि सर आप बहुत ही आसान आसान कराए और होमवर्क में हम लोग को इतना भारी सा दे दिया। देखो ये भारी नहीं है, ये कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पे उतारना, फिर बनाना अगली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल एस टाइप कर दो, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा अपना
डाउट पूछने के लिए पहले चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और यहाँ रुक जाएंगे। बाकी अगर आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।